उधम सिंह नगर के पंतनगर में विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के रसायन विभाग के वैज्ञानिक और उनकी शोध छात्राओं ने खास तकनीक विकसित की है, जिसके तहत उन्होंने फैक्ट्रियों से निकलने वाली राख में रासायनिक पदार्थों को मिलाकर टाइल्स निर्माण में कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों की ये तकनीक निर्माण के कार्य में एक नई क्रांति लाने का कार्य करेगी। वैज्ञानिकों की ओर से निर्मित ये टाइल बाजार में उपलब्ध सिलिकेट से बनी टाइल्स की अपेक्षा में मजबूत होगी, जिससे टाइल्स निर्माण कार्य 50% तक सस्ता होगा। वहीं ये तकनीक फैक्ट्रियों से निकलने वाले राख से होने वाले प्रदूषण पर भी रोक लगाने में कारगर साबित होगी। देखिए, बढ़ते कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जिस तरह से रेता बजरी धरती का सीना चीरकर निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं धरती के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन इन सब चीजों से अलग हटते हुए, दरकिनार करते हुए, कहीं ना कहीं पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर MGH जैदी ने एक ऐसा आविष्कार किया है, वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा और कहीं ना कहीं हमारी धरती माता का जो सीना चीरा जा रहा है उस पर ही फर्क पड़ेगा। विस्तार से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर MGH जैदी। सर, ऐसा क्या आविष्कार किया है जो कंस्ट्रक्शन दुनिया में एक नई क्रांति आने जा रही है? ऐसा है कि हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है या इसके अलावा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारे भट्टा है, जैसे ईंटें यहाँ बनती हैं, तो ये सब फ्लाई ऐश को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत पोल्यूशन होता है, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। आज भारत जो है वो फ्लाई ऐश को एज ए वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला एक टॉप मोस्ट कंट्री है। बहुत सारे कंट्रीज हैं, इसमें भारत सबसे ऊंचाई के ऊपर है, क्योंकि भारत में फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, लेकिन इसका कोई समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। हाल में अभी कुछ लोगों ने इसको सीमेंट के साथ में मिला करके 80 और 40-20 या 60 और 40 के रेशियो में लोगों ने ईंटों को बनाया है, जिसका इस्तेमाल घरों को बनाने में आजकल किया जा रहा है और काफ़ी प्रचलित भी हुआ है। लेकिन समस्या ये सबसे बड़ी है कि फ्लाई ऐश का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमने एक नई तकनीक डेवलप की है, जिसमें हमने एक ऐसी टाइल और ब्रिक बनाई है जिसको हम एडहेसिव से भी जोड़ सकते हैं और इसके अलावा जिसको हम सीमेंट से भी जोड़ सकते हैं। और इसमें हमने फ्लाई ऐश का अधिकतम जो फ्रैक्शन, जो अनुपात यूज किया है वो 95% तक है। 5% इसमें अन्य उपयोग की चीजें हैं, जैसे कि इसमें बाइंडर है, प्लास्टिक पदार्थ हैं, जिसकी वजह से इसको हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहीं ना कहीं इस मामले से एक बड़ी क्रांति आएगी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं है। जहां आज हमारे साथ पंतनगर के प्रोफेसर MGH जैदी थे, कहीं ना कहीं इनके आविष्कार से एक बड़ी क्रांति आएगी। समाचार प्लस के लिए उधम सिंह नगर से अकरम चौधरी।